जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पेटीएम सर्विस एजेंट इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, मैंने YouTube के ऊपर ही लगभग 15 से 20 वीडियोस देखी हैं इस सर्विस एजेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, और सब में यह तो बताया गया है कि आपको जो है किस तरीके से सर्विस एजेंट आप बन सकते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको यह बताया गया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको इसके लिए बेचने पड़ेंगे। अब यह सारी इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं बताया गया कि आप किस तरीके से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सेल करेंगे। जी हां दोस्तों, मतलब कहीं पे भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज नहीं बताई गई हैं कि मान लीजिए आप सर्विस एजेंट बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं मार्केट में, तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं या कौन कौन से ऐसे प्लान आपको लेके जाने पड़ेंगे मार्केट में ताकि आप इसके प्रोडक्ट्स को जो है आसानी से बेच सके, और साथ में जो और कंपिटिटिव आपके एजेंट्स हैं उनसे आप एक कदम आगे बढ़कर ज्यादा मुनाफा कमा सकें, आप ज्यादा कमीशन पा सके। तो दोस्तों इसी मकसद से मैंने वीडियो बनाई है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कि आप जानते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से पेटीएम के सर्विस एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव इनकम हो वो आप जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेटीएम का दावा है कि आप महीने के 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए पेटीएम सर्विस एजेंट की सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं, और आशा करता हूं हमेशा की तरह आपको यह वीडियो भी मेरी पसंद आएगी। और अगर हां आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम दोबारा इसी तरीके से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पेटीएम सर्विस एजेंट प्रोग्राम की सारी जानकारी आप तक आसानी से समझ में आ सके, इसके लिए हमने अपनी इस वीडियो को 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर किया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट पेटीएम कंपनी के, आखिर ये कंपनी है क्या। उसके बाद हम आपको बताएंगे सेकंड पॉइंट में कि पीएसए यानी पेटीएम सर्विस एजेंट जो प्रोग्राम है, ये जो मॉड्यूल है, ये काम किस तरीके से करता है, इसमें सर्विस एजेंट को क्या करना होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये कि पेटीएम सर्विस एजेंट में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए कि पेटीएम सर्विस एजेंट को मार्केट में जाना पड़ता है। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो ये कि पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनके पास में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये कि रिटर्न या कमीशन क्या मिलने जा रहा है, पेटीएम क्या पे करता है एक पीएसए को। उसके बाद में जो सिक्स पॉइंट है दोस्तों ये कि पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के बाद में जो उसके प्रोडक्ट्स हैं जब आप सेल करने मार्केट में जाते हैं तो कौन कौन से ऐसी स्मार्ट सेलिंग टिप्स जो आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप कंपटीशन से एक कदम आगे ज्यादा कमीशन कमा सकें, ये हम आपको बताएंगे। और लास्ट में हम वीडियो के बताएंगे आपको किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अबाउट पेटीएम कंपनी। पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल, ये एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी शुरुआत अगस्त 2010 में यानी लगभग 11 साल पहले श्री विजय शेखर शर्मा जी ने की थी, और आज इस कंपनी का टर्नओवर लगभग 3700 करोड़ रुपीस है। जी हां दोस्तों, और साथ ही कंपनी के यानी पेटीएम के अंदर बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी चलाती है, जैसे पेटीएम मॉल हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम मनी हो गया, साथ में पेटीएम स्मार्ट रिटेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी डील करती है। और साथ ही इस कंपनी के आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में लगभग 7 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट्स के साथ में टाई अप है, यानी छोटे मोटे दुकानदारों के साथ में इनका टाई अप है, जो कि इनका क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू जो है ये पेमेंट रिसीव करते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है दोस्तों पेटीएम का आज की तारीख में, तो आगे आने वाला टाइम भी इसका बहुत ज्यादा ब्राइट होने जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं पेटीएम सर्विस एजेंट। दोस्तों पेटीएम सर्विस एजेंट ये वो लोग होते हैं जो कि मार्केट में जाकर पेटीएम की जो सर्विसेज हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करते हैं, उनको बेचते हैं, और इसके बदले में पेटीएम उनको एक कमीशन एज ए पेमेंट के तौर पे देता है। और इन एजेंट्स का जो काम होता है वो बेसिकली मार्केट के अंदर जाकर वो पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढने पड़ते हैं, और उन मर्चेंट्स को यानी वो जो दुकानदार होते हैं छोटे छोटे, उनको मर्चेंट्स कहते हैं, उनको वो लोग पेटीएम के ऑन बोर्ड लेकर आते हैं, और साथ में जो पेटीएम के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मान लीजिए साउंड बार हो गया, क्यूआर कोड हो गया, ये सब उनको बेचने के लिए जो है प्रमोट करते हैं। और जब वो ये खरीद लेते हैं मर्चेंट्स, जब वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो इसके ऊपर जो है पेटीएम सर्विस एजेंट को एक कमीशन मिलता है। तो इसका मतलब कि जो सर्विस एजेंट होते हैं ये बेसिकली मार्केटिंग करते हैं पेटीएम की, और जो एजेंट जितना ज्यादा मेहनत करता है, जो जितने ज्यादा मर्चेंट्स अपने ऑन बोर्ड जोड़ लेता है, उसको उतना ही ज्यादा कमीशन पेटीएम के द्वारा दिया जाता है। तो
तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं या कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेटीएम के एक सर्विस एजेंट को बेचने होते हैं, जिससे उसको कमीशन प्राप्त होता है। जनरली पेटीएम के 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और लगभग 12 डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें पेटीएम डील करता है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे ऑल इन वन क्यूआर कोड हो गया, उसके साथ में पेटीएम साउंड बॉक्स हो गया, साथ में पेटीएम फास्टैग हो गया और साथ में पेटीएम ईडीसी कार्ड मशीन होगी। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पेटीएम डील करता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सेल किए जाते हैं मर्चेंट्स को, और साथ ही 12 जो डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें पेटीएम सर्विस एजेंट को कमीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, बस टिकट्स हो गई, साथ ही ट्रेन टिकट्स हो गई, लैंडलाइन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, ये सब डीटीएच रिचार्ज हो गया, साथ ही मूवीज टिकट हो गई, मोबाइल पोस्टपेड जो पेमेंट होती है उसके ऊपर कमीशन मिलता है, साथ ही केबल टीवी की जो रिचार्ज है उसके ऊपर, फ्लाइट टिकट्स के ऊपर जो है कमीशन मिलता है। तो 12 डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि पेटीएम डील करता है। तो पीएसए को ये सारी सर्विसेज और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये बेचने का अवसर मिलता है, जिससे वो अपना कमीशन गेन करता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो पेटीएम सर्विस एजेंट को कम से कम 18 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। साथ ही क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। साथ ही उसके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए जिसमें पेटीएम की एप्लीकेशन चल सके, क्योंकि सारा का सारा उसका जो बिजनेस है वो एंड्रॉइड फोन पर ही चलेगा। और साथ ही आधार कार्ड की कॉपी मैंडेटरी है, आधार कार्ड होना पेटीएम सर्विस एजेंट के लिए मस्ट है। और साथ ही सेविंग अकाउंट जो कि उसके पेटीएम अकाउंट के साथ में लिंक हो। ये छोटी सी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जरूरी है पेटीएम सर्विस एजेंट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। कंज्यूमर सर्विस और मर्चेंट सर्विसेज पर जो इंसेंटिव दिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, अगर हम बात करें रिचार्ज की तो मोबाइल प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज पर लगभग 0.20 जो है कमीशन दिया जाता है एक पीएसए को। उसी तरीके से जो यूटिलिटी पेमेंट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर होगी, गैस कनेक्शन हो गया, इस पर आप एक नॉमिनल चार्जेस अपनी तरफ से दे सकते हैं। साथ में अगर बस टिकट्स की बात करें तो 5% कमीशन आपको मिलता है। एयर टिकट्स की अगर हम बात करें तो 2% लगभग जो है कमीशन दिया जाता है। होटल्स में सबसे ज्यादा कमीशन दिया जाता है, अगर होटल बुकिंग करते हैं तो लगभग 10% का जो कमीशन दिया जाता है। साथ ही मूवीज और कोई इवेंट्स के लिए अगर मान लीजिए आप बुकिंग करते हैं तो वहां पे भी 2% जो है आपको लगभग कमीशन दिया जाता है। और साथ में अगर आप कोई नया यूपीआई यूजर अगर आप साथ में जोड़ते हैं तो 10 रुपीज जो है आपको कमीशन दिया जाता है। उसी तरीके से अगर मर्चेंट सर्विसेज की बात करें तो वहां पर इंसेंटिव स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप साइन अप करते हैं, ऑन बोर्ड किसी मर्चेंट को लेके आते हैं तो आपको इनिशियली 100 रुपए मिलते हैं, उसके बाद में पहले महीने 70 रुपए, देन 70 रुपीज सेकंड मंथ, देन थर्ड मंथ पे भी 70 रुपए, फोर्थ मंथ पे भी 70 रुपए। तो ये कुछ इंसेंटिव के स्लैब्स हैं और बाकी डिटेल में जब आप खुद सर्विस एजेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं पेटीएम सर्विस एजेंट के स्मार्ट सेलिंग टिप्स की। सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है आपको, जैसे ही मान लीजिए आप पेटीएम सर्विस एजेंट बन जाते हैं, आपके पास में किट पहुंच जाती है, तो आपने सबसे पहला काम करना है 500 विजिटिंग कार्ड। शुरुआत में 500 विजिटिंग कार्ड आपने छपवा लेने हैं। वहां पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, साथ में पेटीएम सर्विस एजेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज आप देते हैं उसकी कुछ इंफॉर्मेशन, ये 500 विजिटिंग कार्ड आपने छपवा लेने हैं। और शुरुआत करनी है आपको अपने खुद के घर से। जो भी आपके घर के मेंबर हैं जो कि लेन देन करते हैं, दिन भर ट्रांजैक्शंस करते हैं, बाहर जाके जो खरीदारी में रहते हैं, आपने उनके हाथ में 10-10 विजिटिंग कार्ड दे देने हैं और उनको मोटिवेट करना है, उनको समझाना है कि जब भी आप मार्केट में जाएं तो आप जो भी पेमेंट करें किसी को भी आप पेटीएम के थ्रू ही करें। और मान लीजिए अगर कोई दुकानदार ये बोलता है कि भाई मेरे पास तो पेटीएम नहीं है, तो उस दुकानदार को उन्होंने वो आपका विजिटिंग कार्ड दे देना है और वहां पे उनको ये बोलना है अगर आपको पेटीएम से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेटीएम के द्वारा ऑथराइज्ड पेटीएम सर्विस एजेंट हैं। तो देखिए शुरुआत जो है वो आपकी यहीं से हो जाएगी, आपके साथ साथ आपके घर वाले भी आपकी मार्केटिंग करेंगे। तो ये जो विजिटिंग कार्ड है, अगर मान लीजिए 10 विजिटिंग कार्ड भी दिन में 10 ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, उनमें से अगर मान लीजिए 2 दुकानदार भी ऐसे हैं जिनके पास में पेटीएम नहीं है, तो आप उनका फोन नंबर भी ले सकते हैं और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट वहां पे बेच सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जब आप खुद मार्केट में जाएंगे, जब आप मूव करेंगे, तो किसी भी दुकान पर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने उस दुकानदार से ये पूछना है कि सर क्या आपके पास में पेटीएम की सर्विसेज प्रोडक्ट्स हैं? तो वो या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर वो मान लीजिए बोलता है हाँ मेरे पास में ऑलरेडी पेटीएम के प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग ऑलरेडी जो है पेटीएम के मर्चेंट हैं, तो अब आपने क्या काम करना है, आपने उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि सर अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरीके की कोई अगर दिक्कत होती है, यानी कोई मान लीजिए प्रोडक्ट से लेके या कोई सर्विसेज से लेके अगर आपको दिक्कत होती है, तो आप प्लीज हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी सर्विसेज देंगे। अब सेकंड पॉइंट,
जब आप किसी ऐसे दुकानदार से मिलेंगे जिसके पास में प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ऑब्वियस है वहां पे भी आप अपना विजिटिंग कार्ड देंगे देंगे और साथ में आप उनको भी बताएंगे कि भाई आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज जो मैं खास तौर पे आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो पेटीएम के प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं वो तो पोटेंशियल आपके कस्टमर्स हैं ही, लेकिन जो ऑलरेडी पेटीएम के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और उनको अगर कोई समस्या है, अगर कोई उनको दिक्कत आ रही है और अगर आप उनका सॉल्यूशन कर देते हैं तो वो आपके पक्के कस्टमर बन जाएंगे। जी हां, बिकॉज देखिए होता क्या है कि जिनके पास में ऑलरेडी पेटीएम के प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी पेटीएम के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। बस आपको करना यह है कि आपको अपना भरोसा उन पर जतवाना है और साथ ही जब आप उनके मान लीजिए सॉल्यूशंस कर देते हैं तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर अगर मान लीजिए कोई आपका जानकार है, किसी को पेटीएम के प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्लीज आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, तो वो भी आपके लिए मार्केटिंग करेंगे जब आप उनको सेटिस्फाइड कर देंगे। तो ये जो है आपको कुछ स्ट्रेटेजीज अपनी जब आप मार्केट करेंगे तो आपको ये दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये कि आप जब भी मार्केट में उतरें, जब भी आप मान लीजिए प्लान करते हैं, आपने आप दिन की शुरुआत करनी है तो आपने ऐसे ही कहीं मूव नहीं करना, आपने प्रॉपरली एक डायरी लेनी है और उस डायरी में आपने प्लान करना है कि आपने कौन सा एरिया आज की तारीख में पकड़ना है, कौन से मार्केट आपने पकड़ना है, कौन सा ब्लॉक आपने पकड़ना है और वहां पे आपको एक एक दुकान, एक एक शॉप जो है आपको कवर करनी है, कोई भी ऐसी शॉप जो कि आपसे ना छूटने पाए, तभी आप पूरा का पूरा अपना जो आसपास का एरिया है उसको कवर कर पाएंगे। और जितना जल्दी हो सके, जितना शुरुआत में उतनी ज्यादा आप मार्केटिंग कीजिएगा, उतनी ज्यादा आप मूवमेंट रखिएगा, जितनी ज्यादा आप विजिट कीजिएगा उतना ज्यादा आपके पास में रिस्पॉन्स आने का जो है चांसेस बढ़ जाएगा। तो आपने एरिया वाइज डिफाइन करना है अपना काम। उसके बाद आपने जो है अब पहले मार्केट पकड़ लिया आपने, उसके बाद में आपने एरिया डिफाइन कर लिया। अब बात करते हैं कि और कौन सा पोटेंशियल मार्केट है जहां पे आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आसपास में जरूर कोई ना कोई बस स्टैंड होगा या आपके पास में कोई रेलवे स्टेशन होगा तो या फिर मेट्रो स्टेशन होगा, तो वहां पर आप विजिट कीजिए। वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे ई रिक्शा या ऑटो रिक्शाज या टैक्सी स्टैंड्स, टैक्सी वाले खड़े होते हैं, तो वहां पर जाके आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, वहां पर जाके आपने उनको कन्विंस करना है। जहां पर अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है, जी हां, ये अभी मार्केट अनटच है, यहां पर आप जाइए, यहां पे आप पूरी मार्केट कीजिए। आप जाके जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे आप इन जगहों पे, उतना ज्यादा आपके चांसेस बन जाएंगे कस्टमर्स बनने के। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ स्मार्ट सेलिंग टिप्स, जैसे हमने आपको पहले बताया कि आपने अपने घर से ही शुरुआत कर देनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, आपने उन कस्टमर्स को पकड़ना है जो कि थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाइड है कुछ सर्विसेज को लेके, आपको उनकी समस्याओं का हल करना है। उसके बाद में आपने ऐसे पोटेंशियल ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ने ही है जिनके पास में इनके प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वहां पे आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। उसके बाद में आपने एरिया डिफाइन करना है और लास्ट में मैंने आपको बताया कि आपने अपने आसपास के इलाके के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जाकर जो टैक्सी स्टैंड है वहां पर उन लोगों को आपने मोटिवेट करना है और वहां पर जाके आपको अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देने हैं और उनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो दोस्तों ये थी स्मार्ट सेलिंग टिप्स। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं शॉर्ट में कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे पेटीएम सर्विस एजेंट, तो ये सबसे ऊपर ही इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी हम ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जैसे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको सेल करने होंगे और ये सारी सर्विसेज हैं, मूवीज़, मोबाइल, पोस्टपेड, केबल टीवी, ये सब आपको जो है सर्विसेज जो है देनी होंगी जिस पे आपको कमीशन मिलेगा। उसके साथ ही आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वेबिनार का इनविटेशन। यहाँ पे आप क्लिक करके जो नए ऑनबोर्ड होते हैं वो हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को उनका जो है एक वेबिनार होता है जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे है अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अप्लाई नाउ का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, आपका जेंडर क्या है, उसके बाद आप कौन सी स्टेट से हैं वो आपको मेंशन करना होगा, उसके बाद आप कौन सी सिटी से हैं, उसके बाद क्या पिन कोड है आपका, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी है आप वो डालीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी। उसके साथ आपको फिर यहाँ पे जो है आपको एंड्रॉइड फ़ोन आपके पास में है या नहीं है, तो होना चाहिए, ये आपको येस डालना ही होगा, तभी आप ऑनबोर्ड हो पाएंगे। उसके साथ में आपने वेबिनार्स का सेशन जो है अपना वो सिलेक्ट करना होगा और साथ में आपको यहाँ पे डालना होगा कि किस तरीके से आपको इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में पता चला। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। तो सबमिट करने के बाद में फिर आपको जो है 1000 रुपये की पेमेंट आपको इसमें करनी होगी और लगभग 7 से 10 दिन के अंदर जो है आपके पास में किट वगैरह जो है पहुंच जाएगी। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों,
फिर मिलते हैं। जय हिंद।